Hello, Priya guys. Welcome back. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिय गाइज, आप सभी का योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में हार्दिक स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 8:15 और तारीख हो गई है 21/12/2024। तो कुल मिलाकर 2024 के 10 दिन रह गए हैं। तो चलिए मिलकर करते हैं इसको हंसते खेलते विदा और तैयारियों में जुट जाते हैं 2025 के स्वागत की। तो आप सभी को इन एडवांस हैप्पी ओल्ड ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2025। और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। आशा करता हूँ आप सब परिवार खुश हैं, स्वस्थ हैं। और प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ आपके लिए कि आप हमेशा खुश ही रहें और जीवन में हमेशा तरक्की करें, अपनी सभी सपने साकार करें, ऊंचाइयों को छुएं और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरी करें। तो प्रिय गाइज, अभी चल रहा है आपके साथ, आपके प्रेम के साथ, प्यार के साथ योगेश राजपूत का कॉमेडी शो, जो होता है एक पुरुष सशक्तिकरण के तहत। तो प्रिय गाइज, पुरुष सशक्तिकरण के तहत अभी चल रहा है रसोई में कार्य। जैसा कि ज़्यादातर अब मेरा आपका जो वार्तालाप रसोई में ही होता है, क्योंकि सुबह के टाइम जब मैं यहाँ कार्य कर रहा होता हूँ तब आपसे बात करने में अच्छा लगता है। और बाकी दिन में उधर जहाँ कार्य करता हूँ वहाँ भी कुछ बातें गुफ्तगू हो जाती हैं, मुलाकातें हो जाती हैं, हाय हेलो हो जाती है कुछ अलग अंदाज में। तो अभी बना रहा हूँ रोटियाँ, तो आप एंजॉय करिए और आपसे बात भी करता हूँ। आपको बताना है, ये खेल कूद मेरा मुख्य विषय रहता है और दूसरे नंबर पर आपका स्वास्थ्य को प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक करना दूसरा विषय है। खेल कूद पहला विषय है और तीसरा विषय है राजनीति। तो राजनीति में भी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उस पर भी बातें होंगी आपके साथ। तो जो पिछले एक सप्ताह से घमासान चल रहा था वो ये था कि एक देश एक चुनाव मुद्दा चल रहा था लोकसभा में, विधानसभा में, संसद में। तो एक देश एक चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष का वोटिंग हुई। तो पक्ष में 269 वोट पड़े और विपक्ष में 198 वोट पड़े। तो पक्ष में 269 से एक देश एक चुनाव का बिल पास हो गया। उसके बाद आई संविधान में संशोधन की बारी। एक देश एक चुनाव को पारित करने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। उसके लिए बात हुई कि संविधान जिन्होंने लिखा है उनकी भी बात हो जाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है। फिर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप ये हुए कि कौन संविधान के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहा है, पक्ष या विपक्ष। पक्ष ने विपक्ष पर आरोप लगाए, विपक्ष ने पक्ष पर आरोप लगाए संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के। उसी में बात चलते चलते ये आ गई। पक्ष बोल रहा है कि विपक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नियमों से नहीं चल रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यही कर रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनके अनुरूप सम्मान नहीं दे रहे हैं। और इन्हीं बातों पर 2 दिन पहले हो गई संसद की एंट्री पर धक्का मुक्की में विपक्ष के नेता ने पक्ष के नेताओं को धक्का मारकर गिरा दिया, घायल कर दिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फिर एफआईआर भी हो गई जिन्होंने धक्का मारा उनके खिलाफ। फिर एक कल नई बात और निकल कर आई है
इन्हीं सभी बातों के बीच में कि जहां जहां पर सनातन के मंदिर दबाए गए हैं, छुपाए गए हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण कर दिया गया है या कोई और इबादत गाह बना दी गई है, तो उत्तर प्रदेश प्रशासन उन चीज़ों को तलाश कर रहा है। ASI सर्वे चल रहे हैं, जांच पड़ताल चल रही है, खोजबीन चल रही है कि कहाँ कहाँ सनातन के मंदिर दबाए गए हैं और कहाँ कहाँ उनको दबाकर दूसरे धर्म ने उनके ऊपर इबादत गाह बना दी है। तो इस पर कल इस पूरे विषय पर RSS प्रमुख श्री भागवत जी ने एक अपना भाषण दिया है कि दूसरे धर्म के इबादत गाहों के नीचे सनातन धर्म के मंदिरों को ना खोजा जाए, जो पुरानी बातें हो गई उन्हें पुराना ही छोड़ दिया जाए, नए सिरे से भारत के प्रोग्रेस के लिए कार्य किया जाए, जिससे भारत की प्रोग्रेस हो। तो प्रिय गाइज, आपको कमेंट्स में ये बताना है कि आप RSS प्रमुख श्री भागवत साहब के इस भाषण से या उनकी सलाह से कितने प्रतिशत सहमत हैं कि जो उन्होंने कहा है RSS प्रमुख श्री भागवत जी ने कि दूसरे धर्म के इबादत गाहों के नीचे मंदिर ना ढूंढे जाएं, कि कहाँ मंदिर दबे हैं कहाँ नहीं दबे हैं, और जिस पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह के सलाहकार जब कहाँ चले गए थे, जब मंदिर तोड़ तोड़कर उनके ऊपर दूसरा धर्म अपने इबादत गाह बना रहा था, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस बात से नाराज है कि जब जिसकी चलती थी उसको क्यों नहीं समझाया गया कि सनातन के मंदिरों को तोड़ा ना जाए, दबाया ना जाए, उन्हें समझाने वाला जब क्यों नहीं पैदा हुआ कोई। और आज जब मंदिर खोजे जा रहे हैं तो लोग अपना अपना अलग तरह का एक भाषण पेश कर रहे हैं कि सनातन के मंदिर ना खोजे जाएं। तो आप अपने कमेंट्स जरूर दें कि आप किस बात से सहमत हैं, खोजे जाएं मंदिर या ना खोजे जाएं। और क्या जिन्होंने मंदिर दबाए, जिन्होंने मंदिर छिपा दिए, तोड़ दिए और उनके ऊपर अपने धर्म की इबादत गाह बना दी, प्रार्थना स्थल बना दिए अपने धर्म के, तो क्या वो सही किया था उन्होंने? उन्हें कोई अच्छी सलाह देने वाला नहीं मिला कि दूसरे धर्म की चीज़ों को, पूजा धार्मिक स्थलों को क्यों तोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है? तो क्या ये सही था? उनके सलाहकार क्यों नहीं उस समय काम कर रहे थे कि जो उन्हें सही सलाह दे पाते कि ये एक धर्म के पूजा स्थलों को तोड़ना, उन्हें नष्ट करना, उन्हें दबाना गलत है। तो प्रिय गाइज, आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी, आप अपने कमेंट्स जरूर पेश करें और दिन में भी आपसे बातें मुलाकातें होंगी। थैंक यू सो मच, आपका हृदय से धन्यवाद। यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और भी बहुत बातें होंगी आपसे। बाय बाय गाइज।